इमरान खान की सियासत और बुनियादी नजरियात से इख्तलाफ रहा है, लेकिन आजकल जो इमरान खान के साथ हो रहा है मुझे इससे भी शदीद इख्तलाफ है। मुझे इमरान खान पर एतराज़ था कि वो मुकम्मल जमहूरी नहीं था, मगर जो आजकल हो रहा है वो कौन सा जमहूरी है। मैं इमरान खान पर तनकीद करता था कि इसने मुक्तदरा के साथ मिलकर मीडिया का नाटका बंद किया हुआ था, मगर आजकल मीडिया कौन सा आज़ाद हो गया है। मैं कहता रहा हूँ कि इमरान खान महंगाई पर काबू नहीं पा सका। अब मैं सोचता हूँ कि क्या महंगाई रुक गई है। मैं सोचता था कि इमरान खान ने मुक्तदरा के साथ मिलकर 2018 का इलेक्शन जीता था। अब ये सोचता हूँ कि 2024 में जो चंद चढ़ाया गया है ये भी तो मुक्तदरा के साथ मिलकर ही हुआ है। मैं नुक्ता ची था कि इमरान खान ने अपने सियासी मुखालफों को जेल में क्यों बंद रखा है। अब सोचता हूँ कि इमरान खान और इसके साथी जेलों में बंद क्यों हैं। मैं कहता था कि इमरान खान ने बतौर सिविलियन वजीर आजम अपनी जगह मुक्तदरा को देकर सिविल सोसाइटी के साथ जुल्म किया। अब सोचता हूँ कि इमरान खान के जाने के बाद वजीर आजम को कौन सी सिविलियन स्पेस मिल गई। मुझे इमरान खान हुकूमत की गवर्नेंस पर शिकायत रही, मगर अब मैं खुद से सवाल करता हूँ कि बाद में आने वालों ने कौन सा कमाल दिखाया है। बहुत से लोग ये कहते रहे कि इमरान खान की काबीना में अहल अफराद नहीं थे। सवाल यह है कि अब कौन से राजा टूडरमल आ जाएंगे, इनका भी जल्द पता चल जाएगा। इमरान खान ने जियो जंग ग्रुप पर पत्थर बरसाए, मीर शकील रहमान को कई माह कैद में रखा, आज भी सहाफी गिरफ्तार हो रहे हैं। सोचता हूँ बदला क्या है। इमरान खान की गलतियां आज भी हो रही हैं, बल्कि इससे बुरे और भद्दे अंदाज में हो रही हैं। मैं गुज़िश्ता 1-1.5 साल से अंदरूनी कशमकश का शिकार रहा हूँ, इसलिए शाह हुसैन से माखूज समंदरी के रहने वाले बाबा नदीम कादरी का तज़मीमी कलाम जिसे रमज़ान जानी ने गाया है बार बार सुनता रहा हूँ। असा उत्तों शांत जापदे साडे अंदर लगी जंग। इसी अंदरूनी कशमकश में मुब्तला सियासत का यह तालिब इल्म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कशा कशा लंदन पहुंचा और नवाज शरीफ से आजाना गुजारिश की कि जो कुछ इमरान खान ने आपके साथ किया आपको वो कुछ इमरान खान के साथ नहीं करना चाहिए। इंतकाम का दायरा खत्म होना चाहिए। मैंने दरख्वास्त की कि मुस्तकबिल की सियासत आपके हाथ में होनी चाहिए, ना कि मुक्तदरा के हाथ में। इमरान खान सियासतदान हैं, इनके फैसले भी सियासत के जरिए होने चाहिए। अदालती और इंतजामी फैसलों से सियासत और जमहूरियत दोनों तबाह हो जाएंगे। मियां नवाज शरीफ ने मुझे मायूस लौटा दिया, बल्कि ताना दिया कि आप इमरान खान के वकील बनकर आ गए हैं। मैं और मेरे कई सीनियर दोस्त मसालिहत की यही दरख्वास्त इमरान खान के पास भी लेकर गए और इन्हें मशवरा दिया कि आप सियासी जमातों के साथ बैठ जाएं। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हम इन करप्ट लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं, हम मुक्तदरा से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे बात नहीं करना चाहती। मैंने लुकमा दिया कि आप मुक्तदरा के साथ एकतरफा तौर पर एतमाद साजी के इकदाम करें, इससे माहौल बेहतर हो जाएगा। अफसोस कि खान साहब ने भी ये मशवरा ना माना और फिर चंद दिन बाद 9 मई का वाकया हो गया। कोई माने ना माने, 8 फरवरी के बाद से हालात तब्दील हो चुके हैं। नवाज शरीफ की सबसे बड़ी सियासी गलती इमरान खान के बारे में फैसला साजी मुक्तदरा पर छोड़ना थी। अगर वो मुक्तदरा से बात करते कि सियासत के फैसले मुझे करने दें, तो मुक्तदरा बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात के बाद मान जाती, क्योंकि उस वक्त इसे नवाज शरीफ की अशद ज़रूरत थी। इमरान खान की दूसरी फाश गलती यह है कि वो सियासत की प्लेट में बैठकर अहले सियासत को भी बुरा भला कहते हैं और इन्हीं के साथ बैठने को तैयार नहीं। मुल्क के इन 2 बड़े लीडरों के फैसलों ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेचैनी को जन्म दिया है, जिसे खत्म होने का फिलहाल तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा। साढ़े अंदर लगी जंग के मसदाक में सोचता हूँ कि अदालतों ने नवाज शरीफ के साथ बेइंसाफी की। फिर ख्याल आता है कि इमरान खान और उसकी जमात के साथ कौन सा इंसाफ हो रहा है। अगर उस वक्त के मीलॉर्डों खोसा, साकिब निसार, शेख अजमत सईद और जाजुल हसन ने खुद से नफरत और इंतकाम में फैसले दिए, तो आज के जज भी तो नाइंसाफी और दबाव के तहत ही फैसले दे रहे हैं। अगर उन्हीं को 2018 में हराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया, तो क्या 2024 में तहरीक इंसाफ को हराने के लिए तमाम हदें अबूर नहीं की गई? अगर नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने के लिए नाजायज फैसला सुनाया गया, तो इमरान खान को पार्टी की चेयरमैनी से अलग करना कौन सा दुरुस्त फैसला है? फिर पीटीआई को पार्टी निशान से महरूम करना, इनकी महफूज नशिस्तें ना देना, क्या तारीख के औराक में इंसाफ गर्दाना जाएगा? हम सोचते थे कि इमरान के बाद मुकम्मल जमहूरियत आएगी, लेकिन हम तो पहले से भी बदतर हाल में चले गए। हमारा ख्याल था कि इमरान गलत है, इसके जाने से मीडिया आज़ाद हो जाएगा, मगर मीडिया आज भी पाबंदियों का शिकार है। हम सोचते थे कि इमरान को गवर्नेंस नहीं आती, इसलिए मईशत का बुरा हाल हो गया है। अब ख्याल आता है कि इसके जाने के बाद कौन सी खुशहाली आ गई है। हमारा ख्याल था कि इमरान खान आज़ादिया में मदाखलत करके गलत कर रहा है। अब देखते हैं कि इसी तरह की मदाखलत अब भी जारी है। इमरान खान ने खारजा पॉलिसी में हाथ बांधे रखे, ना इंडिया से बर्फ पिघलाई, न सी पैक को आगे बढ़ाया। अब भी वही सूरत हाल है, बल्कि अफगानिस्तान और ईरान से दोनों महाज खुल गए हैं। हमें यह एतराफ़ कर लेना चाहिए कि इमरान खान के बाद हालात बदतर हुए हैं, कोई बेहतरी नहीं आई। इसीलिए अर्बन मिडिल क्लास ने खम्मों को भी वोट डाले हैं, और अगर यही कुछ जारी रहा तो इमरान खान के सियासी देवता बनने में कोई कसर नहीं रह जाएगी। याद ये रखना चाहिए कि जेल के अंदर बंद इमरान खान का अपने सियासी कद बढ़ने में खुद इतना किरदार नहीं जितना इसके मुखालफों का है। इमरान का दौरे हुकूमत बहुत बुरा था, मगर अब इससे भी बुरे हालात है, इसलिए इमरान खान अच्छा महसूस होने लगा है। काश अहले इक़्तिदार इस तकाबुल को पढ़कर मुल्क को आइन, कानून और इंसाफ के रास्ते पर चलाने की तरफ मुतवज्जे हो जाएं।